Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockwell BBA College, Vapi, and I'm going to teach you fundamental of economics subject. Now, in last video, we discussed the economic problem and how it does arise. Now, today in this session, we will continue our chapter number 1, that is nature and scope of economics. And in that, we have to learn about the basic economic problems of the society. It is also known as what? Central problems of an economy. So important question है कि basic economic problems of the society or central problems of an economy. Now, the basic economic problems of the society or central problems of the economy may be classified into 5 categories. That is, what to produce and in what quantity. ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब ये कौन सा प्रॉब्लम हुआ, कौन से टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करना है और वो भी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. ओके, सो कौन सा गुड्स बनाना है और कितने जत्थे में बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ यानी कैसे बनाना है. ओके, कौन से मेथड से बनाना है, कौन से कॉम्बिनेशन से बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाउ टू प्रोड्यूस. थर्ड इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हुम यानी किसके लिए प्रोड्यूस करना है. अल्टीमेटली जो भी गुड्स प्रोड्यूस करना है वो किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर द मेंबर ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. फोर्थ पॉइंट, द प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो चुका है उसका प्रॉपरली यूटिलाइज होता है या नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड द लास्ट इज द इकोनॉमी इज ग्रोइंग और स्टेगनेंट, यानी जो भी इकोनॉमी है ग्रोइंग है या स्टेगनेंट है. सो दिस 5 प्रॉब्लम्स वी हैव टू लर्न वन बाय वन. नाउ दिस प्रॉब्लम यू ऑलरेडी लर्न इन लोअर स्टैंडर्ड, particularly what to produce in what quantity, how to produce and for whom to produce. So these are the basic problem. Okay, और ये अभी ऐड हुआ है, that is the problem of efficient allocation of resource and is the economy is growing or stagnant. So all these 5 problems, central problem, we have to explain one by one. चलो, फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्वेश्चन मार्क. अभी भी ये प्रॉब्लम है, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इज टू डिसाइड अबाउट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. ओके, नाउ ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड. नॉट ओनली लिमिटेड बट इट हैज अल्टरनेटिव यूजेस. सो बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज विथ अल्टरनेटिव यूजेस, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच रिक्वायर. ओके, यानी रिसोर्सेज कम है और इसके अल्टरनेटिव अलग अलग यूजेस है. सो इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी को रिक्वायर है वो प्रोड्यूस कर पाए. देयरफॉर इकोनॉमी और सोसाइटी हैज टू डिसाइड कि विच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी प्रोड्यूस फर्स्ट and which type of goods and services can be produced at a later stage. okay, कौन से टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज पहले प्रोड्यूस करना है और कौन से टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज बाद में प्रोड्यूस करना चाहिए. और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है, दिस इज बिकॉज रिसोर्सेज आर दी स्केर्स. रिसोर्सेज क्या है, बहुत सारे, बहुत कम है, लिमिटेड है. सो दिस इज बिकॉज रिसोर्सेज आर दी स्केर्स. देयरफॉर society has to decide about the goods to be produced, whether consumer goods और प्रोड्यूसर गुड्स. यानी इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए या प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए. नाउ व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स, व्हाट इज प्रोड्यूसर्स गुड्स. नाउ द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कंज्यूमर गुड्स. यानी कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which is directly used by the consumers and directly satisfy the consumers want. okay, so food है, okay, then cloth है,
कार है, बाइक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कंज्यूमर गुड्स. सो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है. एंड प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. ओके, सो प्रोड्यूसर गुड्स हमारी डायरेक्टली ह्यूमन वांट सेटिस्फाई नहीं करता है, वो प्रोड्यूसर गुड्स को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश गुड्स और वो हमारी ह्यूमन वन सेटिस्फाई करता है. सो रिसोर्सेज आर द लिमिटेड और रिसोर्सेज आर द स्कैर्स. सो इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, वेदर कंज्यूमर गुड्स और द प्रोड्यूसर गुड्स, सच एज फूड और क्लोथ, मोटर कार और बाइसिकल, स्टील और मशीनरी और coal and so on. And economy has to decide which type of goods is to be produced. That is what to produce. Clear? Now, once the nature of goods to be produced is decided, then the next problem is what? The next problem is their quantities to be produced. ओके एक बार डिसाइड हो गया कि कौन से टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, सो इमीडिएटली अनदर प्रॉब्लम कौन सा अराइज होगा, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए. दैट इज द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट देयर क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस. ओके, दैट इज हाउ मच किलोस ऑफ फूड, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथ एटसेट्रा. दैट मीन्स अगर इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि फूड प्रोड्यूस करना चाहिए ना, फूड प्रोड्यूस करना चाहिए, सो इमीडिएटली क्वेश्चन क्या अराइज होगा, हाउ मच किलोस ऑफ फूड, कितने किलो फूड प्रोड्यूस करना चाहिए. इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि क्लोथ प्रोड्यूस करना है, सो अगेन क्वेश्चन अराइज होगा कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथ. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन व्हाट क्वांटिटी. Clear all of you? So first problem is what to produce and in what quantity. Now the nature of the goods and their quantity has to be decided on the basis of priorities and preferences of the society. ओके, कौन से टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, वो कौन से बेसिस पे डिसाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द सोसाइटी. We taken one example. If in an economy there are large number of people belonging to the lower income group, okay, so we will have to given preferences to the production of article of mass consumption, that is called as what, production of basic necessities goods. Okay, that is food, cloth and so on, and given priorities over सेमी लग्जरियस गुड्स एंड द लग्जरियस गुड्स. आया समझ में? तो हम लोग ने एग्जांपल लिया कि इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर इनकम ग्रुप, बहुत सारे पीपल है जिनका इनकम बहुत सारा लो है. ओके ना, लो इनकम है तो वो लोग तो अपनी पहले बेसिक नेसेसिटीज गुड्स का ही मतलब नीड सेटिस्फाई करेंगे. ओके, सो प्रेफरेंसेस किसके ऊपर देना चाहिए, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ऑफ मास कंजप्शन. ओके, सो दैट वो लोग का इनकम कम होगा, सो दे कैन इजीली परचेज द प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइसेस. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्टिकल ऑफ मास कंजप्शन. एंड प्रायोरिटीज किसको देना चाहिए, प्रायोरिटीज कंफर्टेबल गुड्स, दैट इज सेमी लग्जरियस गुड्स, एंड देन आफ्टर लग्जरियस गुड्स को देना चाहिए. क्लियर? सो कौन से टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द सोसाइटी. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. नाउ सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस. नाउ वंस इट इज डिसाइडेड अबाउट व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, डिसाइड हो गया कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए. सो वंस इट इज डिसाइडेड अबाउट व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, देन द सेकंड प्रॉब्लम इज व्हाट, हाउ टू प्रोड्यूस. सो इमीडिएटली सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगा, हाउ टू प्रोड्यूस. ओके, एंड हाउ टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज. हाउ यानी कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे यानी with what combination and with what methods of production. okay, कौन से मेथड ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करना चाहिए और उसमें क्या यूज करना चाहिए, दैट इज व्हाट, with what combination and with what methods of production. clear? now this problem arises, ये प्रॉब्लम क्यों आया कि कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन से मेथड से, कौन से कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम क्यों आया. Okay, so this problem arises because particular commodity, that is same commodity, can be produced in different way.
ओके, यानी कोई भी एक कॉमोडिटी अलग अलग वे से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आया, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस. ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम इज व्हाट, हाउ टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज विथ व्हाट कॉम्बिनेशन एंड विथ व्हाट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ, बिकॉज सेम कॉमोडिटी कैन बी प्रोड्यूस इन डिफरेंट वे. ओके, टेक एन एग्जांपल, कॉटन क्लॉथ. नाउ कॉटन क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस्ड with the help of handloom or automatic looms. Okay, now the production with the help of handloom, it involves more use of labor, ज़्यादा labor जाएंगे. Whereas production with the help of automatic looms, it involves more use of capital. Okay, so cloth, cotton cloth produce करना है, वो cloth आप two method से produce कर सकते हैं, either handloom से और automatic loom से. अगर आप हैंडलूम यूज करोगे तो उसमें लेबर दैट इज वर्कर ज्यादा यूज होगा, और आप ऑटोमेटिक लूम यूज करोगे तो उसमें कैपिटल दैट इज मशीनरी का ज्यादा यूज होगा. तो इकोनॉमी हैज टू डिसाइडेड कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, दैट इज व्हाट हैंडलूम या ऑटोमेटिक लूम्स. अनदर एग्जांपल आई विल गिव यू, कॉर्न, मकाई बोलते हैं ना, धानिया, कुछ कोई भी एक अनाज उगाना है, दैट इज कॉर्न. नाउ कॉर्न कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक्स. नाउ ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या होता था, दैट इज पेयर ऑफ बुलक्स एंड द प्लाव. ओके, वो बड़द गाड़ा लेके और उसको हल को मतलब वो जमीन को खेती खोदना होता है, दैट इज पेयर ऑफ बुलक्स एंड द प्लाव. और इट कैन बी प्रोड्यूस by using the modern techniques like tractor, pump set, ये आप यूज कर सकते हो. सो पर्टिकुलर कॉमोडिटी सिंगल है कॉर्न, बट कॉर्न को दो तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो कि पर्टिकुलर लैंड में आप प्लाव ऑफ बुलक, ओके सॉरी पेयर ऑफ बुलक्स इन द प्लाव, ये ट्रेडिशनल पुरानी टेक्निक. एंड एट प्रेजेंट क्या यूज होता है, मेनली ट्रैक्टर एंड द पंप सेट, दैट इज व्हाट पर्टिकुलर कॉमोडिटी कैन बी प्रोड्यूस इन डिफरेंट वे. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ the choice of different techniques depends upon two things, that is supply of factors of production and their relative prices. Now कौन सा टेक्निक यूज करना चाहिए, कौन सा टेक्निक चॉइस करना चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड है, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस. नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड है ना, देन labor, then capital, okay, and then entrepreneur, है ना, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड दी एंटरप्रेन्योर. नाउ ये हर एक फैक्टर्स का रिलेटिव प्राइसेस क्या है, लैंड, तो लैंड के ऊपर क्या देते हैं हम लोग, रेंट, लेबर को क्या देते हैं हम लोग, वेजेस, कैपिटल को क्या देते हैं हम लोग, इंटरेस्ट, ओके, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं हम, प्रॉफिट. ओके, सो कौन सा टेक्निक चॉइस करना है वो किसके ऊपर डिपेंड है, अवेलेबल सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिलेटिव प्राइस. टेक एन एग्जांपल, वापी है ना, वापी में कंपनीज को सिलेक्ट करना है कि मोर यूज ऑफ लेबर यूज करना चाहिए, मोर यूज ऑफ कैपिटल, तो वो क्या देखेगा, अवेलेबल सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उसका प्राइसेस. जस्ट वी एज्यूम कि वापी में लेबर अवेलेबल है, ओके, और लेबर का सप्लाई बहुत सारा अवेलेबल है और लेबर के वेज रेट भी बहुत कम है. ओके, सो टेक्निक वो लोग क्या यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव, ज्यादा लेबर को यूज करते हैं. वेरेस कैपिटल दैट इज मशीनरी और मनी, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत सारा है जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. सो हम लोग कैपिटल का कम यूज करेंगे एंड लेबर को ज्यादा यूज करेंगे. सो कौन सा टेक्निक सिलेक्ट करना चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड है, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस. ये दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रख के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. दैट इज चॉइस डिपेंड्स अपॉन अवेलेबल सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस. दिस प्रॉब्लम इज व्हाट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए. देन थर्ड प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए. नाउ this problem is related with distribution of national product among member of the society. Ultimately, whatever goods and services produced in the economy, it is distributed
among the member of the society. Okay, since resources are the scarce, आपको पता है कि resources क्या है, scarce है, so all the wants of all the people cannot be satisfied. हर एक people का हर एक want कभी भी satisfied नहीं होगा. Therefore society has to decide who should get and how much from the total output of goods and services. Okay, यानी economy has to decide it कि who should get and how much from the total output of goods and services. किसको कितना goods जाएगा, who should get, किसको कितना goods जाएगा from the total output of goods and services. So this problem, it is just like शेयरिंग ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट अमंग पीपल ऑफ द सोसाइटी. यानी इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्ट और आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, वो आउटपुट को शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है. किसको बांटना है? अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी के लिए. दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विथ व्हाट? फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ओके, सो फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज नथिंग बट that is sharing of the national product among people of the country, among member of the society. Okay, तो resources scarce है, limited है, तो हर एक पीपल का हर एक वांट सेटिस्फाई नहीं होगा. इसीलिए सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ेगा किसको कितना गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. That is who should get and how much from the total output of goods and services. So ये प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? शेयरिंग ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट अमंग पीपल ऑफ द सोसाइटी. दिस इज व्हाट? फॉर whom to produce. Then the next, the problem of efficient allocation of resources. Okay, तो ये secondary basic problems है. That is a problem of efficient allocation of resources. Now the society has to ensure यानी खातरी करना होगा. And society has to ensure that the scarce resources with alternative uses are most efficiently utilized. थर्ड प्रॉब्लम में क्या किया? रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, अमंग द पीपल ऑफ द सोसाइटी. ओके, तो अभी सोसाइटी को एंश्योर करना है कि जो भी रिसोर्सेज है, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस है, वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है, उसका अच्छे से अच्छा यूटिलाइज हो रहा है ना. सोसाइटी को क्या करना है? जस्ट खातरी करना है, इंश्योर करना है वॉट एवर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अमंग द पीपल ऑफ द सोसाइटी आर मोस्ट एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. नाउ इफ इन केस द रिसोर्सेज आर लाइंग आइडल, नाउ रिसोर्सेज आर लाइंग आइडल मतलब वो यूजलेस है या अंडर यूटिलाइज हो रहा है या मिस यूटिलाइज हो रहा है, देन इकोनॉमी हैव टू इनिशिएट एप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर्स सच एज मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स एंड द फिस्कल पॉलिसी मेजर्स. यानी जो भी रिसोर्सेज सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसका अच्छे से अच्छा यूटिलाइज होता है या नहीं होता है, वो सोसाइटी को एंश्योर करना है ना. अभी सोसाइटी ने देखा कि जो भी रिसोर्सेस एलोकेट किया, इकोनॉमी ने देखा जो भी रिसोर्सेस एलोकेट किया ना, उसका वो आइडल है. आइडल यानी मिस यूटिलाइज हो रहा है, अंडर यूटिलाइज हो रहा है, वेस्टेजेस बढ़ रहा है, कुछ सब कुछ हो रहा है, अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा है. सो इकोनॉमी को क्या करना चाहिए? सर्टन पॉलिसी मेजर्स इनिशिएट करना चाहिए, पर्टिकुलरली मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स एंड द फिस्कल पॉलिसी मेजर्स. चलो, फर्स्ट इज व्हाट? मॉनेटरी मेजर्स. इट इज रिलेटेड विथ व्हाट? मनी. ओके, तो यहां पे बैंकिंग सेक्टर का रोल ज्यादा होगा. यानी बैंकिंग सेक्टर क्या करेगा? दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगा, लोन्स एंड एडवांसेस को डिक्रीज कर देगा. ओके, तो जो पीपल का परचेजिंग पावर है, पीपल का जो कैपेसिटी है प्रोडक्ट को बाय करना, वो कम हो जाएगा और रिसोर्सेज का वेस्टेजेस कम होगा. लाइकवाइज फिस्कल पॉलिसी. ना फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड विथ व्हाट? टैक्सेशन. गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो गवर्नमेंट क्या करेगा? टैक्स रेट को बढ़ा देगा, सब्सिडी को कम कर देगा. ओके, तो वो क्या हुआ? जो पीपल का परचेजिंग पावर है, जो हमारा बाइंग एबिलिटी है, वो कम हो जाता है. ओके, तो जो रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइज होगा, अंडर यूटिलाइज होगा, उसका अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा. दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विथ व्हाट? एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्लियर? And the last problem is the economy is growing or stagnant. So the last problem is what? To ascertain whether the economy is growing or stagnant. यानी इकोनॉमी ग्रोथ अप जा रही है
या स्टेगनेंट यानी स्टेबल है, यानी लास्ट प्रॉब्लम को एसर्टेन करना है कि वेदर द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग पे है या स्टेगनेंट है। नाउ इफ द इकोनॉमी इज स्टेगनेंट, स्टेबल है, अच्छा नहीं होगा। ओके, सो इफ द इकोनॉमी इज स्टेगनेंट देन इट्स ग्रोथ हैज टू बी एक्सिलरेटेड थ्रू एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स, बराबर। सो अगर इकोनॉमी स्टेबल है तो उसका ग्रोथ एक्सिलरेटेड मतलब इंक्रीज करना चाहिए, एक्सिलरेटेड मतलब इंक्रीज करना है। सो ग्रोथ हैज टू बी इंक्रीज, एक्सिलरेटेड किससे करोगे? थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स। सो अगेन गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएट करेगा, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एटसेट्रा। एंड वंस द इकोनॉमी स्टार्ट्स ग्रोइंग, अभी इकोनॉमी हमारी ग्रोइंग कर रही है, सो वी हैव टू सी दैट कि दिस ग्रोथ इज सस्टेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड और नॉट। ओके, और अभी इकोनॉमी खुश हो गए कि ग्रोइंग करे तो ग्रोइंग ही रहेगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ग्रोइंग कितने साल तक रहेगा, ओवर अ लॉन्ग पीरियड रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपको देख इकोनॉमी को देखते रहना है। ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज व्हाट इज द इकोनॉमी इज ग्रोइंग और स्टेगनेंट। Clear all of you? So these are the 5 basic problems of the economy or central problems of the economy. Okay, तो ये 5 प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लिखना, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कैसे कैसे प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस, सॉरी क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या राइज होगा, कैसे प्रोड्यूस करना है, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड क्या होगा, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस हो गया, थर्ड स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सो फोर्थ प्रॉब्लम क्या होगा, द प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूटिलाइज होगा या नहीं होगा। एंड लास्ट में देखना है कि जहां पे इकोनॉमी में रिसोर्सेज एलोकेट हुआ है वो इकोनॉमी ग्रोइंग है या स्टेगनेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, how to produce, for whom to produce, the problem of efficient allocation of resource, and is the economy is growing or stagnant. Clear all of you? Now in next session we will discuss the next topic. Bye, take care.